हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायरा स्टडी पॉइंट और आप जानते हैं कि हम रोज डेली करंट अफेयर्स से डिस्कस करते हैं और हम आपस में मिलकर कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की स्टडी जर्नी को, एक दूसरे की सक्सेस जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सके। और इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की स्टडी को और अच्छा पावरफुल और इन्हेंस कर सकूं। और आप जानते हैं कि मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो में हमेशा वो क्वेश्चंस होते हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पायरेंट हूँ, एग्जाम दे रही हूँ और इसलिए मुझे पता है कि एग्जाम की गहराई क्या है और उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैं अपने एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी तरह से बताने की भी कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक टॉपिक को सिर्फ टॉपिक के बिहाफ में नहीं पढ़ना है, उसके की पॉइंट्स को पकड़ना है और उन की पॉइंट्स के को ही समझ करके अपने टॉपिक को तैयार करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपकी सक्सेस जर्नी में हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। आजकल के एग्जाम्स ऐसे नहीं हैं कि आपसे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है, तो आप उनका आंसर दे दोगे कि ताजमहल आगरा में है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ताजमहल आगरा में है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जिस कारीगर ने अपनी टेक्नोलॉजी दी थी उसका क्या नाम है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए एक डीप स्टडी भी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं या इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल करंट अफेयर्स से आप मेरे वीडियो के चैनल को कंपेयर करके देखिएगा। मेरे वीडियोस में आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो 101% क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और जिस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, काफी समय से पेपर दे रही हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि क्या चीजें किस हाल में किस लेवल पे पूछी जा सकती हैं। चलिए हम अपने पढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 कौन बना है। मतलब बैंक तो बहुत सारी हैं मगर उनमें सबसे बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसे हम एसबीआई जानते हैं। ज्यादातर हम लोगों का खाता एसबीआई में होता ही होता है। और ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया है ग्लोबल फाइनेंस ने। कारण क्या है, एसबीआई ने ऐसा क्या किया कि उन्हें अवार्ड मिला? तो एसबीआई ने नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाई है। ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने इनोवेशन किया है अपने बैंकिंग लेवल पर और जो ग्राहक है अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया है और इसलिए ये अवार्ड उन्हें मिला है। तो 2025 के लिए एसबीआई को दो सम्मान मिले हैं। एक तो ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बन गया है और दूसरी बात ये भारत का भी सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है, भारत का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीबीपी स्थापना दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो आईटीबीपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन के बाद हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसके बारे में और जाने और इसलिए मैं अलग से सर्च करके आपके लिए इतना कंटेंट डालती हूँ। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आईटीबीपी में वो हुई थी 24 अक्टूबर 1962, 1962। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमें जरूरत क्या थी इसकी स्थापना करने की। तो हम इसका उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य था कि जब 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था तो बहुत सारे कठोर भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक तत्वों की कमी थी हमारे आर्मी में और हमारे पास में। तो इस वजह से भारत को काफी भारी क्षति उठानी पड़ी थी
और इस वजह से हमने कोशिश की और सोचा कि इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए और अपने स्ट्रक्चरल और अपने साइंटिफिक पैटर्न को मजबूत करने के लिए हमें एक अलग फोर्स की स्थापना करनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से हमने 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना की। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और उस समय मेन ये भारत चाइना के वॉर के बाद में था, लेकिन हमने इसका नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस रखा है। और भारत की 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस सेवाओं में से ये एक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, आईटीबीपी जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। और 1992 में इसके नए स्वरूप में हमने इसको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम का पुनर्गठन किया। मतलब पहले ये चाइना के लिए गठित हुई थी, लेकिन बाद में हमने इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत तिब्बत सीमा की मतलब सीमा पुलिस की गठन किया गया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है गोड्डा पावर प्लांट कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो आपका जो गोड्डा फ्लावर प्लांट है वो गोड्डा जिले में, जो कि झारखंड में है, वहां पर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। और इसकी स्थापना कर रहे हैं अडानी पावर लिमिटेड। और जिस टेक्निक से इसको बनाया जाएगा वो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक। और इसके उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर बिजली की मांग बढ़ाने पर घरेलू नेटवर्क की आपूर्ति करना। मतलब देश के अंदर एक तरह से जो बिजली की जो समस्या है उसको कम करना और बिजली आपूर्ति को बढ़ाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ क्यों की गई थी? तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका कारण क्या था जो हम ये लाइसेंस प्रणाली लाए हैं। तो मध्य प्रदेश में बच्चों की खांसी की दवा में आपको पता है कि डाई एथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो प्रेजेंट था, और जिसकी वजह से हम बच्चों को काफी हानि हुई है। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा और कि जो दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही गलत और नकली दवाइयाँ मार्केट में सप्लाई हो रही हैं, और जिससे कि हमारे जनधन की हानि हो रही है। और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिससे कि हर दवा, आप कोई भी मेडिकल स्टोर या कोई भी दवा कंपनी अगर दवा खरीदेगी तो उसके लिए उसे एक सरकारी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये क्या है? ONDLS जो है वो ऑफलाइन नेशनल मशीन लाइसेंसिंग सिस्टम है। ये एक तरह की लाइसेंसिंग सिस्टम है। ये केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे विकसित किया है CDSCO द्वारा। CDSCO क्या है? ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। इसका काम क्या होगा? जो हमने ये लाइसेंस प्रणाली बनाई है इसका काम होगा दवा लाइसेंस और विनियमन की प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सॉल्वेंट की ट्रैकिंग। जो भी सॉल्वेंट हम उनमें मिला रहे हैं दवाइयों में उसको हम ट्रैक करेंगे, और नकली व दूषित दवाओं को बाजार में आने से रोकेंगे। प्रत्येक बैच को ट्रैक करेंगे, जो भी बैच जा रहा है दवाइयों का प्रमाण पत्र व एनालिसिस सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाएंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस डाले हैं जो कि टू द पॉइंट हैं। और इनमें इस समय बहुत ही चर्चा में है विश्नोई राजमाता सिरिकीत का निधन हो गया है। ये कौन है? तो ये जो है ये थाईलैंड की राजमाता है, और जो कि 93 ईयर की थी, और इनको ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो शब्बीर हसन को सम्मानित किया गया है। और सखारो पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार मिला है 2 लोगों को, मजिया अमाग्लो बेली और आंद्रेजा पोग्जोपुट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शौर्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो शौर्य वन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है, और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा।
और मुझे लगता है कि अब यहाँ से मेरे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और आप लोग अपनी स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू बनाए रखिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरा कंटेंट यूज करते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। मैं यही प्रयास करूंगी और यही प्रे करूंगी कि मेरे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो और आज नहीं तो कल वो अपने पैरों पर खड़े हो और आगे सभी को एजुकेशन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। एजुकेशन के दम पर आप दुनिया की हर चीज अपने काम पा सकते हो, लेकिन एजुकेशन के बिना आप पैसा तो कमा लोगे लेकिन हो सकता है कि आप इज्जत और बहुत सारी चीजें ना कमा पाओ। तो चलिए, अगर आपको मेरा चैनल है और अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरे कंटेंट के लिए, मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए एक लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी सफलता की जर्नी को और आसान बनाइए। और मेरे ही इसी चैनल पर अभी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स को भी शेयर किया है, उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो आप आइए मेरे चैनल पे मायरा स्टडी पॉइंट और मेरे चैनल पर आकर के आप संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेसन नंबर 1 को देखिए, समझिए और अपनी स्टडी को और भी इजी और ग्रेट बनाइए। तो चलिए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।